वेरी गुड मॉर्निंग। आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है या फिर आप बीए के स्टूडेंट है, आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं कमेंट्स में से मैंने पिकअप किए कि क्वेश्चंस ये है कि भाई फेल कब होते हैं एग्जाम के अंदर, कि कितने पेपर बैक रह जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल कैसे होते हैं, पास मार्क्स के लिए कितने अपन को नंबर चाहिए, साथ में पेपर बैक कब लगती है, ग्रेस कब लगता है, यदि अपना कोई पेपर है वो एक पेपर देने से छूट जाएगा तो क्या होगा, क्या अपन पास हो जाएंगे, क्या फेल हो जाएंगे। इन सबको आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि बात करेंगे कि क्या क्या अपन को क्राइटेरिया चाहिए पास होने के लिए, कब ग्रेस लगेगी, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आप बीएससी, बीकॉम एंड बीए तीनों में से किसी भी हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कहीं के भी हो आप स्टूडेंट, आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। तो पहला सबके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हम फेल कब होते हैं, कि कितने नंबर कम आ जाएंगे तो अपन फेल हो जाएंगे। तो अपन बीकॉम और बीए की बात कर लेते हैं। इनका पेपर, आपका पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होता है। तो सीधी सी बात है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। तो मतलब लगभग बोलते हैं 33% लिए अपन 36 नंबर लेके चलते हैं। तो पास होने के लिए आपको, यदि आपके हर पेपर के अंदर 36 नंबर आ गए तो भाई आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो फेल कब हो जाएंगे? जब आपके 36 से कम नंबर आ जाएंगे, मतलब लगभग 33 से कम नंबर आ जाएंगे तो आप क्या हो सकते हो? फेल हो सकते हो। अब बात करें बीएससी के जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए एक छोटा सा बेनिफिट रहता है। क्या बेनिफिट रहता है? होता तो उनका भी पेपर 100 नंबर का है, लेकिन उनके किस्त के अंदर होता है। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग हो सकता है। तो अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या रहता है, राजस्थान और शेखावाटी की बात कर रहे हैं तो इनका जो पेपर रहता है वो 33 और 34 नंबर का क्या रहता है? पेपर रहता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 हो गए। अब इनको तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में मिला के कितने नंबर लेके आने? 33 मतलब 36 नंबर मिला के लेके आने होते हैं तीनों पेपर के अंदर मिला के। तो मान लीजिए आपका ये पेपर में 33 आ गए, इसके अंदर 3-4 नंबर आ गए, तो ये पेपर आप नहीं भी दोगे ना, छूट भी गया हो, तो ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, कि यदि अपना पेपर देने से रह गए तो क्या होगा। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट है, ओनली किसके लिए पैटर्न फॉलो आएगी? बीएससी के स्टूडेंट के लिए। तो उनके क्या हो जाएगा, यदि इन दो में से मिला के आपके 36 आ गए ना, तो एक पेपर यदि आपका छूट जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बीकॉम एंड बीए वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, इनको सारे पेपर देने होते हैं। यदि इनका एक भी पेपर रह जाता है तो फेल तो नहीं होते, ये क्या आ जाती है? उनके बैक लग जाती है। तो आप पूछ रहे थे ना कि भाई बैक क्या होती है, बैक क्या होती है? तो पेपर में बैक कब लगती है? तो पेपर में बैक के दो रीजन रहते हैं। दो रीजन क्या रहते हैं? या तो आपने कोई भी पेपर नहीं दिया हो, मतलब या तो आपका कोई पेपर देने से रह गया हो तो आपके बैक लग सकती है एक पेपर। तो टोटल कितने पेपर? अब फेल वाली बात थी, तो यदि आप मान लीजिए आपके यदि 3 पेपर हैं, वो यदि आपके खराब हो जाते हैं तो आपकी क्या लग जाती है? बैक लग जाती है। मतलब 3 पेपर में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपकी क्या लग जाती है? बैक। मतलब वो आपके अगले साल आपको पेपर देना पड़ता है। तो पेपर कब अगले साल देना पड़ता है? जब आपके 3 पेपर क्या रह जाए, मिनिमम 3 पेपर आपके बैक रह सकते हैं। यदि चौथा पेपर बैक रह जाता है तो आप क्या हो जाओगे भाई? फेल हो जाओगे। तो 3 पेपर है ना, यदि आपके 3 में पेपर के अंदर यदि कितने 36 से कम नंबर आ जाते हैं तो आप क्या हो सकते हो? आपके बैक लग जाएगी, ये पेपर आपको अगले साल देने होंगे। 36 से ऊपर आ जाते हैं तो आप क्या हो जाओगे भाई? पास हो जाओगे। तो पास के लिए कितने नंबर चाहिए आपको? 36 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और फेल कब हो जाओगे? जब आपके 3 से ज्यादा, मोर देन 3, मतलब ऑलमोस्ट आपके 4 पेपर यदि क्या रह जाते हैं? बैक रह जाते हैं, तो आप क्या हो जाओगे? फेल रह जाओगे। बैक कब आएगी? जब आपके क्या होगा? 36 से कम नंबर बनेंगे। क्या बनेंगे? 36 से कम नंबर बनेंगे। कितने पेपर के अंदर? 3 पेपर के अंदर आपके 36 से कम बन जाएंगे, तो वो पेपर आपका क्या रह जाएगा भाई? बैक रह जाएगा। कौन सा पेपर बैक रह जाएगा? यदि आपके किसी भी पेपर के अंदर 36 से कम नंबर आए हैं तो वो आपका पेपर बैक रह जाएगा। वो आप अगले साल आपके एग्जाम दे सकते हो, कोई भी फेल होने वाली बात नहीं है। फेल तभी होगे जब आपके 3 से ज्यादा पेपर के अंदर क्या लग जाएगी? बैक लग जाएगी। मतलब 3 से ज्यादा पेपर के अंदर आपके 36 से कम नंबर आएंगे, पास मार्क्स से कम नंबर आ जाएंगे तो आपके बैक लग जाएगी। लेकिन जो बीएससी वाले स्टूडेंट है ना, इनके देखिए ये जो तीनों पेपर थे ना, इनके अंदर मिला के ही 36 लेके आने पड़ते हैं। तो यदि ये आपके एक पेपर में भी आप लेके आ जाओगे ना, तो आपके बाकी के 2 पेपर है ना, इनको आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन बीकॉम एंड बीए के अंदर ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनका एक पेपर का, एक बुक का एक ही पेपर होता है। जबकि जो बीएससी के स्टूडेंट है, एक बुक के 3 पेपर होते हैं। जैसे केमिस्ट्री के 3 हो गए, फिजिक्स के 3 हो गए, बायो के 3 हो गए। ठीक है सी। अब बात आ जाती है सबसे बड़ी कि भाई ग्रेस कब लगती है।
तो ग्रेस कब लगती है और कितने नंबर की लगती है? तो ग्रेस लगभग यदि अपन बात करें तो 10 से लेके 15 नंबर तक की आपको ग्रेस देखने को मिल सकती है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर की ग्रेस लगती है। अपन एवरेज लेके चलते हैं कि 15 से लेके यदि 10 से लेके 15 तक के नंबर है ना, इसके बीच में आपको क्या लग सकती है? ग्रेस लग सकती है। मान लीजिए बाकी आपके सारे पेपर अच्छे हुए, कोई भी एक पेपर मान लीजिए उसके अंदर आपके कितने नंबर आए? 28 नंबर आए, तो आपकी क्या लग जाएगी भाई? ग्रेस लग जाएगी। तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो बात यही है कि ग्रेस कब लगती है? जब आपके एक पेपर के अंदर कम नंबर आ जाते हैं, 2 पेपर में भी आ जाएंगे, मतलब कम से कम 10 नंबर तक की आपके क्या लग सकती है? ग्रेस लग सकती है। चाहे 2 पेपर हो चाहे 3 पेपर हो। मान लीजिए कोई 3 पेपर थे, तीनों पेपर के अंदर कितने नंबर आ गए? 32 नंबर आ गए, तो आपकी क्या लग जाएगी भाई? ग्रेस लग जाएगी। आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। और एक भी पेपर देने से रह गया है तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी क्या लग जाएगी? ब्रेक लग जाएगी। अगली बार वो आप पेपर दे सकते हो। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी आपका और भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।